नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम 5th सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा सब्जेक्ट MCQ है और कौन सा सब्जेक्ट नॉन MCQ है। इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। यदि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी सही मिल सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम 5th सेमेस्टर ऑनर्स और जनरल का सिलेबस। आइए एक एक करके ऑनर्स और जनरल दोनों कोर्स के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है ऑनर्स कोर्स का सिलेबस। उसके बाद यहाँ देखिए, ये है जनरल कोर्स का सिलेबस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ऑनर्स कोर्स के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ देखिए, नंबर 1 सब्जेक्ट बोला गया है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सेकंड नंबर सब्जेक्ट बोला गया है टैक्सेशन 2। थर्ड नंबर सब्जेक्ट बोला गया है इकोनॉमिक 2 एंड एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स। उसके बाद फोर्थ नंबर सब्जेक्ट बोला गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो ये टोटल 4 सब्जेक्ट है ऑनर्स कोर्स में। यदि आप ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बीकॉम 5th सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अब आइए जानते हैं जनरल कोर्स के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ देखिए, ये है जनरल कोर्स का सिलेबस। तो यहाँ देखिए, नंबर 1 सब्जेक्ट बोला गया है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। नंबर 2 सब्जेक्ट बोला गया है टैक्सेशन 2। उसके बाद थर्ड नंबर सब्जेक्ट बोला गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। यदि आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो आपको 5th सेमेस्टर में टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अब आइए एक एक करके सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑनर्स कोर्स के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ऑनर्स कोर्स का जो फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो यहाँ देखिए, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का सिलेबस। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बोला गया है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स। आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो 20 मार्क्स का होगा और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होगा 80 मार्क्स का। ये पेपर दोस्तों नॉन MCQ पेपर रहेगा। अब आइए एक एक करके सभी चैप्टर के मार्क्स को जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यूनिट 1 जो चैप्टर है इससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, यूनिट 2 चैप्टर से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यूनिट 3 चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बोला गया है यूनिट 4 चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यूनिट 5 चैप्टर से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, बोला गया है यूनिट 6 चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, बोला गया है यूनिट 7 चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑडिटिंग सब्जेक्ट में टोटल 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट से टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, यहाँ बोला गया है सजेस्टेड रीडिंग में कुछ ऑथर के बुक के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी बुक को परचेस कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। अब यहाँ देखिए, बोला गया है टैक्सेशन 2 में इंटरनल असेसमेंट होगा 20 मार्क्स का और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होगा 80 मार्क्स का। ये पेपर भी दोस्तों नॉन MCQ पेपर है। अब आइए एक एक करके टैक्सेशन 2 सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के मार्क्स को जानते हैं। टैक्सेशन 2 सब्जेक्ट को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मॉड्यूल 1 और एक है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में डायरेक्ट टेस्ट को रखा गया है और मॉड्यूल 2 में इनडायरेक्ट टेस्ट को रखा गया है। अब आइए एक एक करके मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स के मार्क्स को जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मॉड्यूल 1 में डायरेक्ट टैक्स को रखा गया है। डायरेक्ट टैक्स में जो यूनिट 1 है, इस यूनिट से टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूनिट 2 से टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया मॉड्यूल 1 के। अब यहाँ देखिए, मॉड्यूल 2 बोला गया है इनडायरेक्ट टैक्स में देखिए, बोला गया है यूनिट 3 से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, बोला गया है यूनिट 4 चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, बोला गया है यूनिट 5 चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, बोला गया है यूनिट 6 चैप्टर से टोटल यहाँ देखिए, बोला गया है M10 यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट 6 से। तो ये हो गया टैक्सेशन 2 के चैप्टर्स। अब देखिए, यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग बोल के कुछ बुक के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी भी बुक को परचेस कर उससे स्टडी कर सकते हैं।
अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखिए बोला गया है मैक्रो इकोनॉमिक एंड एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स 50+50। मैक्रो इकोनॉमिक आता है 50 मार्क्स का और एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स आता है 50 मार्क्स का। अब आइए एक एक करके दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए बोला गया है मैक्रो इकोनॉमिक का इंटरनल असेसमेंट होता है 10 मार्क्स का और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होता है 40 मार्क्स का। तो यहाँ देखिए माइक्रो इकोनॉमिक के चैप्टर को जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए यूनिट 1 बोला गया है इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर से पूछा जाता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बोला गया है यूनिट 2 चैप्टर से पूछा जाता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बोला गया है यूनिट 3 चैप्टर से पूछा जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बोला गया है यूनिट 4 चैप्टर से पूछा जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बोला गया है यूनिट 5 चैप्टर से पूछा जाता है 12 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये हो गया टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक का। यहाँ देखिए बोला गया है सजेस्टेड रीडिंग्स, यहाँ पे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक के बुक्स के नेम दिए हुए हैं। यदि आप चाहे तो इन सभी बुक्स में से किसी भी बुक को परचेस कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ देखिए बोला गया है इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 40 मार्क्स, टोटल मिलाकर हो जाते हैं 50 मार्क्स। ये पेपर दोस्तों नॉन एमसीक्यू पेपर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए बोला गया है चैप्टर 1 से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है चैप्टर 2 से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए बोला गया है चैप्टर 3 से टोटल पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है चैप्टर 4 से आता है टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद बोला गया है चैप्टर 5 से आता है टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये हो गया बिजनेस मैथमेटिक्स का टोटल 40 मार्क्स का पेपर। अब यहाँ देखिए बोला गया है सजेस्टेड रीडिंग्स, यहाँ पे कुछ ऑथर के बुक्स के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी भी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखिए बोला गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये पेपर भी दोस्तों नॉन एमसीक्यू पेपर है। यहाँ देखिए बोला गया है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स, टोटल मिला के हो जाता है 100 मार्क्स। अब आइए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सभी चैप्टर्स के मार्क्स को जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए बोला गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर टोटल पूछा जाता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बोला गया है चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाता है टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बोला गया है चैप्टर नंबर 3 15 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद देखिए बोला गया है चैप्टर नंबर 6 जो कि लास्ट चैप्टर है, इस चैप्टर टोटल पूछा जाता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये हो गया टोटल 80 मार्क्स का पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों सजेस्टेड रीडिंग बोल के कुछ बुक के नेम दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमने जान लिया बीकॉम 5th सेमेस्टर ऑनर्स कोर्स का सिलेबस। अब आइए एक एक करके जानते हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर जनरल कोर्स का सिलेबस के बारे में। तो यहाँ देखिए ये है जनरल कोर्स का सिलेबस। जनरल कोर्स का जो फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो आइए एक एक करके इन सभी सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये है बीकॉम 5th सेमेस्टर के जनरल कोर्स का सब्जेक्ट। यहाँ देखिए बोला गया है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स। ये पेपर नॉन एमसीक्यू पेपर है। ये पेपर ऑनर्स में भी था, जनरल में भी है। यहाँ देखिए बोला गया है यूनिट 1 से पूछा जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। यूनिट 2 से पूछा जाता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बोला गया यूनिट 3 से पूछा जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बोला गया है यूनिट 4, इससे भी पूछा जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है यूनिट 5 से पूछा जाता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद बोला गया है यूनिट 6 चैप्टर से पूछा जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बोला गया है यूनिट 7, इससे पूछा जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ऑडिटिंग सब्जेक्ट में टोटल 7 यूनिट है जो कि 80 मार्क्स से पेपर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सजेस्टेड रीडिंग बोल के कुछ बुक के नेम दिए गए हैं। आप चाहे तो इनमें से किसी भी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। अब देखिए यहाँ बोला गया है टैक्सेशन 2। दोस्तों ये पेपर भी नॉन एमसीक्यू पेपर है। अब देखिए यहाँ बोला गया है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स, तो टोटल हो जाता है 100 मार्क्स। टैक्सेशन 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है मॉड्यूल 1, एक है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में रखा गया है डायरेक्ट टैक्स को और मॉड्यूल 2 में रखा गया है इनडायरेक्ट टैक्स को। अब आइए एक एक करके मॉड्यूल 1 के चैप्टर के नंबर को जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए बोला गया यूनिट 1 से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यूनिट 2 से टोटल देखिए यहाँ बोला गया है 25 मार्क्स। यहाँ पे यूनिट 2 से पूछा जाता है 25 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये हो गया मॉड्यूल 1 का। अब आइए जानते हैं मॉड्यूल 2 के बारे में। तो यहाँ देखिए मॉड्यूल 2 में बोला गया है इनडायरेक्ट टैक्स,
इनडायरेक्ट टैक्स का जो यूनिट 3 है इससे पूछा जाता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बोला गया यूनिट 4 से पूछा जाता है, देखिए यहाँ बोला गया है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, तो यूनिट 4 में हो गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बोला गया यूनिट 5 से टोटल पूछा जाता है, यहाँ देखिए बोला गया है M10 यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए बोला गया है यूनिट 6 चैप्टर से पूछा जाता है टोटल, देखिए यहाँ बोला गया है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये हो गए टोटल 6 यूनिट टैक्सेशन 2 के। अब देखिए यहाँ पे कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स बोल के कुछ बुक्स के नेम दिए गए हैं, आप चाहे तो इनमें से किसी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ देखिए बोला गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये पेपर भी दोस्तों नॉन MCQ पेपर है। यहाँ देखिए बोला गया है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स, सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 80 मार्क्स, टोटल मिला के हो जाते हैं 100 मार्क्स। अब आइए सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को जान लेते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है चैप्टर नंबर 1 20 मार्क्स, उसके बाद देखिए बोला गया है चैप्टर नंबर 2 10 मार्क्स, उसके बाद बोला गया है चैप्टर नंबर 3 15 मार्क्स, उसके बाद देखिए बोला गया है चैप्टर नंबर 4 10 मार्क्स, उसके बाद बोला गया है चैप्टर नंबर 5 10 मार्क्स। अब देखिए जो लास्ट चैप्टर है 6 चैप्टर, इससे आपका आता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये हो गए टोटल 6 चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के। टोटल पेपर हो जाता है 80 मार्क्स का और इंटरनल असेसमेंट होता है आपका 20 मार्क्स का, तो टोटल में आके हो जाता है 100 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स बोल के कुछ बुक के नेम दिए गए हैं, आप चाहे तो इनमें से किसी भी बुक को परचेज कर उससे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया बीकॉम 5th सेमेस्टर ऑनर्स और जनरल का कंप्लीट सिलेबस। यदि आप बीकॉम 5th सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑनर्स और जनरल दोनों कोर्स का सिलेबस का लिंक दे दिया है, आप वहां लिंक पर क्लिक करके बीकॉम 5th सेमेस्टर ऑनर्स और जनरल कोर्स का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट थे वे सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं मैं चाहे कि एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।